जय माई की दोस्तों, ज्योतिष विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे केतु के बारे में। अक्सर लोग केतु का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, लेकिन दोस्तों, क्या सचमुच केतु इतना भयावह है? केतु सिर्फ अशुभता का प्रतीक नहीं है, यह जीवन में आध्यात्म और मोक्ष का भी कारक है। तो आइए केतु के रहस्यों को उजागर करते हैं। प्रथम भाव, जिसे तन का भाव कहा जाता है, अगर इसमें केतु विराजमान हो तो क्या होता है? ऐसे जातक अक्सर दुर्बल, कृशकाय दिखाई देते हैं। उन्हें कमर का दर्द या वात रोग भी परेशान कर सकते हैं। अगर केतु शुभ हो तो यह उत्तम फल भी देता है। जातक की यात्राएं सफल होती हैं। अशुभ केतु चुनौतियां ला सकता है। जातक के मन में भ्रम बना रह सकता है। वह गलत संगति में पड़ सकता है। यह सब आपके कर्मों पर निर्भर करता है। सच्चाई और ईमानदारी से केतु का नकारात्मक प्रभाव कम होगा। द्वितीय भाव धन, वाणी और परिवार का भाव माना जाता है। अगर केतु यहां विराजमान हो तो जातक को थोड़ा संभल कर चलना होगा। ऐसे जातक कभी कभी गलत संगति में पड़ जाते हैं और अशोभनीय कार्य कर बैठते हैं। परिवार और रिश्तेदारों से भी अनबन हो सकती है। वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जातक बिना सोचे समझे पैसा खर्च करता है या फिर गलत कामों में धन गंवा देता है। लेकिन अगर केतु यहाँ शुभ हो, उच्च राशि में हो या फिर शुभ ग्रहों के साथ हो तो जातक धनवान बनता है। उसे जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और परिवार का पूरा साथ मिलता है। याद रखें दोस्तों, केतु सिर्फ कठिनाइयां ही नहीं लाता। अगर आप अपने कर्मों को शुद्ध रखेंगे, वाणी पर संयम रखेंगे और परिवार का सम्मान करेंगे तो केतु भी आपको शुभ फल प्रदान करेगा। तृतीय भाव साहस, पराक्रम और भाई बहनों का भाव माना जाता है। अगर केतु यहां बैठा हो तो जातक बहुत ही साहसी और बलवान होता है। उसके अंदर एक अलग ही ऊर्जा होती है। वह धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि रखता है। ऐसे जातक को शास्त्रों का ज्ञान होता है और लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। हाँ, कभी कभी मन थोड़ा बेचैन रहता है और छोटी छोटी बातों की चिंता लगी रहती है। भाई बहनों से संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। हो सकता है कि भाइयों से पूरा साथ न मिले, लेकिन बहनों का प्यार और सहयोग हमेशा बना रहेगा। अगर केतु तृतीय भाव में शुभ हो तो जातक के पराक्रम में और भी वृद्धि होती है। वह समाज में मान सम्मान कमाता है और लोगों के दिलों पर राज करता है। चतुर्थ भाव हमारे सुख, माता और घर परिवार का भाव माना जाता है। अगर केतु यहां विराजमान हो तो जातक को मां का पूरा सुख नहीं मिल पाता। हो सकता है कि मां का स्वास्थ्य ठीक न रहे या फिर किसी कारणवश उनसे दूर रहना पड़े। ऐसे जातक को सच्चे मित्र मिलना भी मुश्किल होता है। अगर मित्र बन भी जाए तो उनसे धोखा मिलने की आशंका बनी रहती है। पिता से भी संबंधों में तनाव आ सकता है। जातक को उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर केतु यहां शुभ हो तो जातक को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। उसे अच्छा घर, वाहन और अन्य सुख सुविधाएं मिलती हैं। मित्रों का सहयोग प्राप्त होता है और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। याद रखें दोस्तों, जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम परिस्थितियों का सामना धैर्य और साहस के साथ करें। पंचम भाव संतान, शिक्षा और प्रेम का भाव माना जाता है। अगर केतु यहां विराजमान हो तो जातक को संतान सुख में थोड़ी परेशानी आ सकती है। हो सकता है कि संतान की प्राप्ति में देरी हो या फिर संतान का स्वास्थ्य नाजुक रहे। ऐसे जातक पढ़ाई लिखाई में कम रुचि लेते हैं। उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। प्रेम संबंधों में भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। प्रेम विवाह होने में बाधाएं आ सकती हैं। अगर केतु यहां शुभ हो तो जातक धार्मिक कार्यों में रुचि लेता है। उसे अध्यात्म की ओर झुकाव होता है और वह सादा जीवन जीना पसंद करता है। दोस्तों, संतान सुख ईश्वर की देन है। अगर आपको संतान सुख में परेशानी आ रही है तो धैर्य रखें और ईश्वर पर भरोसा रखें। षष्ठम भाव शत्रु, रोग और प्रतियोगिता का भाव माना जाता है। अगर केतु यहां विराजमान हो तो जातक को अपने शत्रुओं से सावधान रहना होगा। शत्रु आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहे। ऐसे जातक को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी घेर सकती हैं। छोटी मोटी बीमारियां लगी रह सकती हैं, इसलिए अपने खान पान पर ध्यान दें और नियमित व्यायाम करें। लेकिन अगर केतु यहां शुभ हो
तो जातक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, उसे कोई रोग परेशान नहीं करता और वह स्वस्थ जीवन जीता है। याद रखें दोस्तों, शत्रुओं से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन साफ है और आप नेक रास्ते पर चल रहे हैं तो कोई आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। सप्तम भाव विवाह, जीवन साथी और व्यापार का भाव माना जाता है। अगर केतु यहां विराजमान हो तो जातक के वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी आ सकती है। जीवन साथी के साथ तालमेल बिगड़ सकता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो सकता है। ऐसे जातक को व्यापार में भी सावधानी बरतनी चाहिए। व्यापार में हानि होने की आशंका रहती है, इसलिए सोच समझकर निर्णय लें। लेकिन अगर केतु यहां शुभ हो तो जातक के विवाह जीवन में खुशियां आती हैं, जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलता है और व्यापार में भी सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, वैवाहिक जीवन में समझौता और सामंजस्य बहुत जरूरी है। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ प्यार और सम्मान से पेश आएंगे तो केतु का नकारात्मक प्रभाव भी कम हो जाएगा। अष्टम भाव आयु, आकस्मिक घटनाओं और रहस्यों का भाव माना जाता है। अगर केतु यहां विराजमान हो तो जातक को अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना चाहिए। दुर्घटना होने की आशंका रहती है, इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। ऐसे जातक को अचानक धनहानि भी हो सकती है, इसलिए पैसों का लेन देन सोच समझकर करें। लेकिन अगर केतु यहां शुभ हो तो जातक को दीर्घायु प्राप्त होती है। उसे अचानक धन लाभ भी हो सकता है, किसी प्रॉपर्टी या विरासत के जरिए। दोस्तों, जीवन अनिश्चित है, कब क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता, इसलिए हमेशा सतर्क रहें और ईश्वर पर भरोसा रखें। नवम भाव भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा का भाव माना जाता है। अगर केतु यहां विराजमान हो तो जातक का भाग्य साथ नहीं देता, उसे अपनी मेहनत का फल मिलने में देरी होती है। ऐसे जातक धार्मिक कार्यों में कम रुचि लेते हैं, उनका मन धर्म कर्म में नहीं लगता। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी बाधाएं आ सकती हैं। लेकिन अगर केतु यहां शुभ हो तो जातक भाग्यशाली होता है, उसे अपनी मेहनत का पूरा फल मिलता है और वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। दोस्तों, भाग्य पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कर्म करते रहें, फल की चिंता न करें। दशम भाव कर्म, व्यवसाय और मान सम्मान का भाव माना जाता है। अगर केतु यहां विराजमान हो तो जातक को नौकरी व्यवसाय में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उसे अपनी मेहनत का फल मिलने में देरी होती है, तरक्की में बाधाएं आती हैं। ऐसे जातक को अपने पिता से भी समर्थन नहीं मिल पाता। पिता से मतभेद हो सकता है, उनके रिश्ते में दूरी आ सकती है। लेकिन अगर केतु यहां शुभ हो तो जातक नौकरी व्यवसाय में सफलता प्राप्त करता है, उसे तरक्की मिलती है, मान सम्मान बढ़ता है। दोस्तों, कर्म करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। कभी हार न माने, क्योंकि हारने वाला वही होता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। एकादश भाव आय, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का भाव माना जाता है। अगर केतु यहां विराजमान हो तो जातक को धन लाभ के नए रास्ते मिलते हैं। उसे अपने कारोबार में लाभ होता है, निवेश से फायदा होता है। ऐसे जातक की इच्छाएं भी पूरी होती हैं, उसे जीवन में वह सब कुछ मिलता है जो वह चाहता है। लेकिन अगर केतु यहां अशुभ हो तो जातक को धनहानि हो सकती है। उसे अपने कारोबार में घाटा हो सकता है, निवेश से नुकसान हो सकता है। दोस्तों, धन कभी भी जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। धन तो एक साधन है जिससे हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। द्वादश भाव मोक्ष, व्यय और विदेश यात्रा का भाव माना जाता है। अगर केतु यहां विराजमान हो तो जातक को अध्यात्म की ओर झुकाव होता है, उसे मोक्ष प्राप्ति की इच्छा होती है। ऐसे जातक को विदेश यात्रा के अवसर भी प्राप्त होते हैं। हो सकता है कि उसे विदेश जाकर रहने का मौका मिले या फिर वह विदेश में ही अपना कारोबार शुरू करे। लेकिन अगर केतु यहां अशुभ हो तो जातक को धन हानि हो सकती है। उसे अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। दोस्तों, जीवन का असली उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है, इसलिए हमें अपने कर्मों को ऐसा बनाना चाहिए जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि केतु हर बार अशुभ फल ही नहीं देता। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, सकारात्मक रहेंगे और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखेंगे तो केतु भी आपके लिए शुभ फल लेकर आएगा। याद रखें, ज्योतिष आपको आपकी जिंदगी का रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा।
अपने अंदर की शक्ति को पहचानें, डर को त्यागें और आगे बढ़ते रहें। जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी।